Hello learners, welcome back to my channel English with Jyoti Chauhan. This is your educator Jyoti Chauhan. आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के इंग्लिश टेक्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का नाम है। और ऑटोबायोग्राफी मतलब ये होता है कि कोई इंसान अपने ही बारे में, अपनी लाइफ के बारे में लिखे। तो ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला ने इसमें अपनी लाइफ के बारे में और अपने स्ट्रगल, अपने पॉलिटिकल लाइफ सब कुछ उसमें मेंशन किया है। चलो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में पहले बिफोर यू रीड दिया है, तो वो पहले रीड कर लेते हैं। अपार्थाइड। तो अब देखते हैं अपार्थाइड क्या है। अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। तो अपार्थाइड एक पॉलिटिकल सिस्टम है, और कौन सी कंट्री का? साउथ अफ्रीका का, क्योंकि नेल्सन मंडेला कौन सी कंट्री से? साउथ अफ्रीका से, तो उसके बारे में बात हो रही है। तो 1994 से पहले वहां पे ये पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो होता था, और इसमें क्या होता था, ये सिस्टम क्या करता था? सेपरेट करता था, लोगों को सेपरेट करता था अकॉर्डिंग टू देयर रेस, मतलब उनके कलर के अकॉर्डिंग। व्हाइट एंड ब्लैक का डिस्क्रिमिनेशन होता था वहां पे। Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? तो दैट इज तीन ऑप्शन दिए हैं कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें रिसेंटली, अभी तक क्या फॉलो होता था? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो वो है साउथ अफ्रीका। 1994 में वो हट गया था। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो नेशनल कांग्रेस क्या है? ये नेल्सन मंडेला की पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। तो अब ये जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये बहुत लंबे टाइम तक इसके अगेंस्ट फाइट कर रही थी। इस पॉलिटिकल सिस्टम, अपार्थाइड पॉलिटिकल सिस्टम के अगेंस्ट फाइट कर रही थी कि इनका मानना था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी बेसिस पे नहीं होना चाहिए, बट मेजरली साउथ अफ्रीका में उस टाइम पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था। तो ये उसके अगेंस्ट थे कि लोगों को डिफ्रेंशिएट और डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए उनके कलर के अकॉर्डिंग। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन। अब वो, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो इस सिस्टम के अगेंस्ट फाइट कर रही थी, तो इसलिए उन्हें 30 इयर्स कहाँ रखा? जेल के अंदर रखा मंडेला को। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। तो 1994 में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था? डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे। वहां पे अब डिस्क्रिमिनेशन हट गया था, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम था अपार्थाइड, वो हट चुका था। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। तो 1994 में एक रेवोल्यूशनरी चीज हुई थी, और वो क्या हुआ था? मंडेला जो खुद एक ब्लैक थे, तो वो सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। किसके? साउथ अफ्रीका के। In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speak about a historic occasion, the inauguration. तो अब इसमें कह रहे हैं कि जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसका एक एक्सट्रैक्ट लिया है इस चैप्टर में, और उस एक्सट्रैक्ट का नाम दिया है द इनॉग्रेशन। कैन यू गेस व्हाट द ओकेशन माइट बी? तो अब क्या ओकेशन होगा, किस चीज का इनॉग्रेशन हो रहा है, वो हमें पता चलेगा। चेक योर गेस विद द न्यूज आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। तो जो इनॉग्रेशन है वो इंसिडेंट कब अकर हुआ है? 10 मई 1994 में। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, क्या इनॉग्रेट हो रहा है, क्या न्यू रेवोल्यूशनरी चीज हुई थी, वो हमें पता चलेगा BBC के आर्टिकल के थ्रू। अब ये जो बॉक्स में दिया है ये क्या है? ये BBC का आर्टिकल है जो 1994 में जो इंसिडेंट हुआ था वो इसमें एक्सप्लेन किया है। इसका टाइटल देखो, एकदम सेंसेशनल टाइटल दिया है, मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो ये BBC के आर्टिकल का टाइटल था। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 years ऑफ वाइट रूल। तो नेल्सन मंडेला क्या है? साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, और कितने सालों बाद? ऑलमोस्ट 300 ऑलमोस्ट 300 साल बाद। और 300 साल तक साउथ अफ्रीका में किसका रूल था? वाइट लोगों का रूल था। तो इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, मतलब
अब 300 साल नेल्सन मंडेला ने ही अकेले लड़ाई नहीं लड़ी है, पर ये 300 साल तक ये जो डिस्क्रिमिनेशन था कलर को लेके, रेस को लेके 300 साल से चलता आ रहा था. तो फाइनली इट हैज कम टू एन एंड. Mr. Mandela's African National Congress, that is ANC party, won 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history. तो साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पहली बार क्या हुआ था, डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था. और उस डेमोक्रेटिक इलेक्शन में नेल्सन मंडेला की पॉलिटिकल पार्टी दैट इज ANC, उसको कितने सीट मिले थे, 252, और आउट ऑफ 400 सीट. टोटल 400 सीट थी, उसमें से 252 सीट किसने जीती थी, नेल्सन मंडेला की पार्टी ने. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी पार्टी का नाम याद रखना है. सारी चीज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ फैक्चुअल है, फैक्ट बेस है. द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे. अब टुडे कब की बात हो रही है, 10 मई 1994, उस डेट की बात हो रही है. तो अब इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही है. किस चीज की इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही है, कि वो ओथ ले रहे हैं. फाइनली वो प्रेसिडेंट बन गए हैं, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं साउथ अफ्रीका की. तो अब वो ओथ लेंगे, तो उस चीज की इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही है. और कहाँ पे हो रही है, यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रिटोरिया प्लेस का नाम है, और कौन सी जगह, एक एम्पी थिएटर है. एम्पी थिएटर इस टाइप का दिखता है, मतलब जैसे कोई स्टेडियम हो गया, बीच में कुछ फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट खेल रहे हैं, या फिर बीच में एक स्पेस रहता है जिसमें मेन फंक्शन या फिर कुछ भी मेन इवेंट होता है, और वो किससे सराउंड रहता है, स्टेप से सराउंड रहता है, जिसमें कौन, पब्लिक या फिर ऑडियंस वो आके बैठ सकते हैं और विटनेस कर सकते हैं, देख सकते हैं वो इवेंट. तो सेम वैसी चीज यहाँ पे हो रही थी. Attended by politicians and dignitaries from more than 400 countries around the world. तो अब ये जो इनॉग्रेशन हो रहा था, ये बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया था, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, डिग्निटरीज. कहाँ से आए थे, 140 डिफरेंट कंट्रीज से इतने सारे लोग आए थे. मतलब 140 डिफरेंट कंट्रीज से पॉलिटिशियन और डिग्निटरीज आए थे, और ये हिस्टोरिकल विक्ट्री को विटनेस करने. अब मंडेला बोल रहे हैं, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another. अब ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई पावरफुल लोग किसी वीक या फिर किसी माइनॉरिटी को क्या करें, दबाए. तो अब वो सेम चीज बोल रहे हैं, अब कभी भी ये ब्यूटीफुल लैंड ये ऑपरेशन नहीं सहेगा एक दूसरे के द्वारा. तो अब ये ऑपरेशन फ्री लैंड बन चुका है, said Nelson Mandela in his address. Jubilant scenes on the street of Pretoria followed by the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. Jubilant means happy, vibrant. तो बहुत ज़्यादा happy scene है. प्रिटोरिया के स्ट्रीट पे सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ये सेरेमनी. ब्लैक लोग, वाइट लोग, कलर्ड लोग, सब. अब कलर्ड लोग का मतलब ये नहीं है कि मतलब लाल, हरा, नीला, ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं. मतलब अब मिक्स्ड हो रही है सारी सेरेमनी. क्या हो रही है, अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि अब अभी 1994 से पहले क्या हो रहा था, रूल किसका था, सिर्फ वाइट पीपल का. तो अगर वाइट लोग कुछ जीत रहे हैं तो वाइट लोग ही उसे अटेंड कर रहे हैं. तो बट यहाँ पे क्या है, अब सब लोग अटेंड कर रहे हैं, भले ही वो वाइट है या ब्लैक है. तो इसलिए कलर्ड लोग, डिफरेंट रेस के लोग वहां पे आए हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं. More than 10,000 South African men, women and children of all race sang and danced. तो 10,000 से ज्यादा लोग आए हैं साउथ अफ्रीका के, अलग अलग रेस के, अलग अलग कलर के लोग, और गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. अब यहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट है. 10th में, अब 10th को यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा है क्योंकि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डेट है. 10th में को क्या हो रहा है, 10th में 1994, इस दिन वो इनॉग्रेशन और सेरेमनी टेक प्लेस हुआ है. 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर. तो अब 10th में कैसा है, बहुत ही ब्राइट और क्लियर लग रहा है. तो ये बहुत सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. ब्राइट एंड क्लियर यहाँ पे मीनिंग है कि बहुत इनजस्टिस हट चुका है, डिस्क्रिमिनेशन हट चुका है. अब क्या है, सिर्फ और सिर्फ जस्टिस है, लोग रिपब्लिक हो चुके हैं, डेमोक्रेटिक हो चुके हैं. तो इसलिए सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है. For the past few days, I had been pleasantly besieged by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration.
तो इनॉग्रेशन स्टार्ट हो रहा था 10 मई 1994 को, बट उससे ही पहले बहुत सारी कंट्रीज के डिग्निटरीज और लीडर्स आके किससे मिल रहे थे, मंडेला से, क्योंकि उनकी वो बहुत ही ग्रैंड विक्ट्री थी। तो इनॉग्रेशन से ही पहले सबका आना जाना शुरू हो गया था। बिसीज का मीनिंग दिया है, मीनिंग टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय। The inauguration would be the largest gathering ever of the international leaders on South Africa soil. तो अब नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं ये जो इनॉग्रेशन था ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग थी, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा लोग आए थे। नॉर्मल पीपल तो थे साउथ अफ्रीका के, बट डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के डिग्निटरीज और वर्ल्ड लीडर्स भी आए हुए थे। तो साउथ अफ्रीका की सॉइल पे सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग हुई थी किसकी, इंटरनेशनल लीडर्स की। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. तो प्रिटोरिया एक सिटी का नाम है और कहाँ पे ये गैदरिंग हो रही थी, सेरेमनी कहाँ पे हो रही थी, एक एम्फी थिएटर में, और वो किससे बना हुआ है, सैंडस्टोन। और ये एम्फी थिएटर कहाँ पे प्रेजेंट है, यूनियन बिल्डिंग्स। तो ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिटोरिया सिटी में सेरेमनी हो रही थी और कहाँ पे हो रही थी, यूनियन बिल्डिंग के एम्फी थिएटर में, और एम्फी थिएटर किससे बना है, सैंडस्टोन से। For decades, this had been the seat of white supremacy. तो 300 साल तक, बहुत डिकेड तक इस एम्फी थिएटर में किसका सुप्रीमेसी थी, कौन पावर में रहता था, वाइट पीपल। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। बट आज 10 मई 1994 को वहाँ पे गैदरिंग जो हुई है वो कैसी है, रेनबो कलर की है। रेनबो मतलब सिर्फ वाइट कलर वहाँ पे डोमिनेट नहीं कर रहा है, वहाँ पे ब्लैक, वाइट, हर कलर के लोग वहाँ पे गैदर हुए हैं। तो इस कलर को किससे रिप्रेजेंट किया है, रेनबो वर्ड से। एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका's फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आफ्टर 300 ईयर्स ऑन 1994 वहाँ के लोग क्या विटनेस करने वाले थे, डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani. तो ये कौन बोल रहे, नेल्सन मंडेला। तो कैसा डे था वो, ऑटम डे था। ऑन 10 मई 1994 ऑटम डे था जब वो वहाँ पे गए थे प्लेज लेने एज अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो वो किसके साथ गए थे, अपनी डॉटर के साथ, और उनका नाम क्या है, जिनानी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी लार्क वॉज द फर्स्ट सोन इन एज अ सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले पोडियम ऐसा दिखता है, ये पोडियम होता है। तो सबसे पहले पोडियम में कौन गए, डी लार्क। और डी लार्क कौन थे, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो पहले उन्होंने ओथ ली और उनके बाद देन थाबो बेकी वाज सोन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। वो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे और ये थाबो बेकी कौन है, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो ये उनके बाद गए थे। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. तो अब नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं जब मेरी टर्न आई तो मैंने प्लेज लिया। क्या प्लेज लिया, कि मैं ओबे करूंगा और अपहोल्ड करके रखूंगा इस कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। इस चीज को वो अपहोल्ड और ओबे करेंगे। और उन्होंने क्या बोला कि वो खुद को किसको डिवोट कर देंगे, लोगों के वेल बीइंग के लिए और कंट्री के, रिपब्लिक के लिए। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। तो जो वहाँ पे गेस्ट आए थे और जो पूरी दुनिया देख रही थी उनको एड्रेस करते हुए उन्होंने कुछ बोला। और क्या बोला, Today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. तो अब नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि हम जितने भी लोग यहाँ पे हैं हमारा प्रेजेंस आज क्या विटनेस करेगा, ग्लोरी। और किस चीज की ग्लोरी, न्यूबॉर्न लिबर्टी की। क्योंकि अब बहुत डिकेड बाद, बहुत सालों बाद यहाँ पे क्या, साउथ अफ्रीका की लैंड पे क्या हुआ है, लिबर्टी आई है। तो लिबर्टी बहुत न्यूबॉर्न है। तो ये सब कौन विटनेस करेगा, वहाँ के लोग। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all human will be proud of. तो अब नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं इतने सालों तक, इतने डिकेड तक जो ह्यूमन डिजास्टर था, और ह्यूमन डिजास्टर क्या था, जो डिस्क्रिमिनेशन होता था ऑन द बेसिस ऑफ रेस, मतलब कलर को लेके जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसके बाद
अब क्या आया है, एक न्यू सोसाइटी ने जन्म लिया है और वो सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए, वो सोसाइटी ऐसी होगी जिसमें ह्यूमैनिटी प्राउड करेगी। तो प्राउड क्यों करेगी? क्योंकि उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इनजस्टिस नहीं होगा और सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि बहुत सालों तक मतलब एपार्थाइड की वजह से, जिसकी वजह से जब हमारी कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, उसकी वजह से क्या हुआ था, बाकी कंट्रीज ने सारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हमसे तोड़ दिए थे। बट आज ऐसा दिन है कि हमें प्रिविलेज मिला है। और कैसा प्रिविलेज मिला है कि हम होस्ट कर रहे हैं बहुत ही ग्रेट और बहुत ही ह्यूज गैदरिंग, वो भी कहाँ पे, अपने खुद के सॉइल पे, और जिसमें डिफरेंट पॉलिटिशियन और डिफरेंट कंट्रीज के डिग्निटरीज आए हुए हैं। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. तो वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब जितने भी गेस्ट आए हैं, वो सारे गेस्ट को थैंक यू बोल रहे हैं। इंटरनेशनल गेस्ट, पॉलिटिकल लीडर्स जो भी आए हैं, उनको थैंक्स बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे आए और आपने क्या विटनेस किया, विक्ट्री ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन dignity. We have at last achieved our political emancipation. Emancipation का मीनिंग दिया freedom. तो फाइनली पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गया साउथ अफ्रीका को। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. तो अब नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो आ गई है यहाँ पे, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम अपने लोगों को फ्री करें, किससे, पॉवर्टी से। डेप्रीवेशन मतलब, डेप्रीवेशन मीन्स लॉस ऑफ समथिंग, मतलब कुछ चीज ना होना, किसी की कमी होना। सफरिंग, जेंडर मतलब कोई जेंडर अगर सफर कर रहा है तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और भी अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन है तो वो भी हम अपनी कंट्री से हटा देंगे। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. तो अब वो बोल रहे हैं कि कभी भी ये लैंड ऑपरेशन फेस नहीं करेगा। ऑपरेशन मतलब कोई पावरफुल लोग किसी वीक को दबाते हैं, तो अब ये कभी भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन इस कंट्री पे नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। तो अब वो बोल रहे हैं कि ये जो उजाला आ चुका है, उजाला इन द सेंस ये जो अचीवमेंट हुई है, जो विक्ट्री आ चुकी है, तो अब ये विक्ट्री कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी, ये रेवोल्यूशन कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। तो ये ह्यूमैनिटी की जीत है। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो एट लास्ट वो बोलते हैं कि यहाँ पे अफ्रीका में सिर्फ एक ही चीज का रूल होना चाहिए, वो है फ्रीडम, मतलब किसी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ फ्रीडम होना चाहिए। गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो लास्ट में बोलते हैं कि अफ्रीका में सारी चीजें अच्छी ही हों। अब यहाँ पे 4 क्वेश्चन आंसर दिए हैं, 4 या 5, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। Till then, subscribe to my channel and thank you for watching.